जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है तो इस हिसाब से सर्दी को कंट्रोल करने के लिए कुछ मज़ेदार से खाने बनाए जाते हैं। और सबसे बढ़ के ये बात है कि जो बनाया जाए वो बहुत कम टाइम में और कम बजट में बनाया जाए। तो इसके लिए मैं आपके लिए ले आई हूँ मज़ेदार से अंडा पकौड़े की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल में कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में अंडा पकौड़ा बनाने के लिए। तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि देसी अंडे लें जो कि ग़िज़ाइयत के एतबार से बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही मुफीद हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, आप फार्मी अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि इनके छिलके सही से नहीं उतरते, तो इसके लिए सबसे आसान हल ये है कि आप पानी में अंडे डालें और इसमें आप 1 चम्मच भर के नमक डाल दें और 15 मिनट आपने इसको पकाना है। इससे ये होगा कि इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है और बहुत ही सॉफ्ट सी इसकी लुक आती है। ये उबालने के बाद ये देखें माशाल्लाह से इसके छिलके बहुत आसानी से उतर रहे हैं, ज़रा सा भी ये अंडा नहीं टूट रहा। और इसी तरह इनके छिलके उतार के हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम अंडों के हिसाब से बेसन लेंगे। आधी प्याली से ज़रा ज़्यादा बेसन लेना है। अगर बेसन ज़्यादा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, बेसन का ये मुलेदा कहीं भी ज़ाया नहीं होता। अब हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा टिक्का मसाला डालूंगे, इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। अब साथ ही हम धनिया पाउडर डालेंगे और ज़रा मोटा मोटा कुटा हुआ डालेंगे और साथ ही हम इसमें सुर्ख मिर्च कुटी हुई डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे। ये तमाम मसाले अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और ये तमाम मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे साबित ज़ीरा, 1 चम्मच भर के आप डालें पकौड़ों में, वैसे भी इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोडा, जिससे पकोड़े मुंह में जाते ही क्रंच क्रंच करेंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक साथ आपने नहीं डालना, क्योंकि ये मैदा सारा इकट्ठा हो जाता है और सख्त सा पेस्ट बन जाता है। आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे ना, तो इसमें ज़रा सी भी फुटकियाँ नहीं बनेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। अगर आपको इतने तक ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इधर मुझे ये पेस्ट थोड़ा सा पतला लगा तो मैंने 1 चम्मच भर के मज़ीद इसमें बेसन डाला है और इसी तरह मुसलसल चम्मच हिलाते रहें तो ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा पेस्ट बन जाएगा। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक ही बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और इस पकोड़े के लाजवाब से जायका को बढ़ाने के लिए इसमें मज़ीद मैं थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डालूंगी, जिससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। अब हम इसी तरह से अंडों की कटिंग करेंगे। आप तेज़ शुरू से करेंगे तो ये बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है। इसी तरह प्लेट में रख के आप कट करते जाएं। इसके 2 हिस्से करने हैं आपने और इस जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग आपने करना है। एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम जर्दी सारी निकाल के रख देंगे। कम से कम मैंने ये 5 से 6 अदद अंडों का जर्दी अलग कर ली। अब इस जर्दी का क्या काम है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने इसको क्या करना है। इसी तरह अब हम सफ़ेदी लेंगे और ये बेसन का मिक्सचर लेंगे और इसके अंदर डिप करते जाएंगे और अच्छे से ये बेसन को कोट लगा लेंगे और पहले से गर्म किए हुए ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। कम से कम आप पकौड़ों को जब पकाएं तो उनके एक साइड पे 2 से 3 मिनट आपने टाइम देना है और दरमियानी से थोड़ी सी कम आंच पे इसको पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, जिससे ये होगा कि सफ़ेदी सख्त हो जाएगी और ये पकोड़े भी नहीं अच्छे बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने अच्छे से पकोड़ा खाने हैं तो आपने इसको दरमियानी से कम आंच पे रखना है। और इसी तरह से अब हम साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह साइड चेंज करते जाएंगे और इनको निकाल के छलनी की मदद से एक साइड पे रख देंगे। जब एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त से लाजवाब से ये पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इस जर्दी में 2 से 3 चम्मच केचप डालेंगे। आप चाहें तो चिली गार्लिक केचप भी डाल सकते हैं और साथ ही हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे और साथ ही हम नमक डालेंगे और इसके साथ ही हम चाट मसाला भी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। अब इस पेस्ट से हम क्या करेंगे, ये तो वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहें तो देखिएगा इसको पेस्ट से हम क्या काम लेंगे। अब हम ये अंडे वाले पकोड़े ले लेंगे और इस पेस्ट को हम एज ए फिलिंग यूज़ करेंगे और इसी तरह से आप इसको फिल करें। आप चाहे तो आप कोन की तरह इसको भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आने वाले और इसका जो जायका है बहुत ही लाजवाब है। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। आप चाहें तो चम्मच के साथ भी इस तरह कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी ये अच्छे से लग जाते हैं। इसी तरह से सारे पकोड़े के ऊपर हम ये पेस्ट लगाते जाएंगे
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही फाइन सी इसकी लुक आ रही है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से अंडा पकौड़े तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।